हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। माय डीमन वाइफ की एपिसोड 45 के साथ हाजिर हूँ। एली जियांग से कहता है कि मुझे अपनी स्पेशल एबिलिटी इस्तेमाल करनी पड़ी क्योंकि मेरे ओपोनेंट्स बहुत ज्यादा टफ थे और साथ ही वो 20 मिनट पहले की स्टोरी शुरू करता है। एली अपनी सबसे जबरदस्त पंच के साथ उस रोबोट पर अटैक करता है, लेकिन एली के अटैक का उस रोबोट पर कोई भी असर नहीं होता। एली कहता है मैं जितनी बार भी इसे पंच मारता हूँ ये पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाता है। एली कहता है अगर डायरेक्ट हिट से इसको कोई नुकसान नहीं पहुँच रहा तो मुझे कोई और तरीका इस्तेमाल करना होगा। वो वोल्केनो रप्चर वाला अपना फाइनल मूव इस्तेमाल करता है जिस मूव से उसने बूनो को हराया था। इससे रोबोट की पूरी बॉडी आग में कवर हो जाती है। एली कहता है मुझे लगता है कि इस बार ये दोबारा नहीं उठेगा, लेकिन वो बड़ा सा रोबोट जल्दी से अपनी पूरी बॉडी को आइस में कवर कर लेता है, दोबारा से पहली शेप में आ जाता है। एली ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है मैं जितनी भी एबिलिटीज के साथ इस पर वार करता हूँ ये आगे से उन्हें काउंटर करता जा रहा है, ये हर बार उनका कोई ना कोई तोड़ निकाल लेता है। एली कहता है तो इसका मतलब मुझे अपनी लिमिट्स को क्रॉस करना होगा और मुझे गो बियॉन्ड अल्ट्रा जाना होगा। एली हवा में जंप करता है और इस बार अपने पंच की बजाय अपनी किक का इस्तेमाल करता है और उस रोबोट पर अटैक करता है। और उसकी किक इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि वो उन सारे रोबोट्स के साथ सीलिंग को तोड़ता हुआ नीचे आ जाता है और यहीं से हमारी स्टोरी प्रेजेंट में आ जाती है। वो रोबोट्स फिर से उठकर खड़े हो जाते हैं। मोनो चिल्लाकर उनसे कहता है हम लोग वाकई में इनको हरा सकते हैं। एली ने अपना सबसे स्पेशल मूव इन पर इस्तेमाल किया था लेकिन इनको कुछ भी नहीं हुआ। जियांग उनसे कहता है एली अपनी लिमिट्स तक पहुंच चुका है और इन रोबोट्स को जरा भी डैमेज नहीं हुआ, हम लोग एक ही काम कर सकते हैं। और वो वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। हमें जो चाहिए था हमें वो मिल चुका है, अब जल्दी से यहाँ से भागो। और रोबोट पीछे से उनको स्कैन कर रहे होते हैं। वो स्कैन करते हुए जियांग के पास उस क्रिस्टल को देख लेते हैं। स्कैनिंग कंप्लीट होते ही वो बड़ा सा रोबोट जंप करके उनके सामने आ जाता है और उनके रास्ते को ब्लॉक कर देता है। जियांग से देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है आखिर इसने हमारे रास्ते को ब्लॉक कैसे किया, क्या ये खुद भी सोच सकता है। मोटो जियांग से कहता है हम लोग यहाँ से कैसे निकलेंगे। दूसरा बड़ा रोबोट जो कि उनके पीछे होता है वो उन पर अपना पंजा मारता है। एली हवा में जंप कर जाता है जबकि जियांग मोटो को पकड़कर साइड पे करता है। इस तरह वो सारे उसको डॉज करते हैं। जियांग एली और क्वीन से कहता है जल्दी से बिखर जाओ और दोनों तरफ से इस पर अटैक करो। क्वीन उनसे कहती है मैं इस तरफ वाले को डील करती हूँ, दूसरे वाले को तुम संभालो। एली फिर से अपने वाले रोबोट पर पंचिस की बरसात करता है। इस बार वो अपने पंचिस के साथ शैडो स्ट्रेंथ इस्तेमाल कर रहा होता है जिससे उस बड़े से रोबोट की बॉडी पर बहुत सारे डेंट पड़ जाते हैं, लेकिन वो रोबोट फिर से अपनी फ्रीजिंग एबिलिटी को इस्तेमाल करता है और एली जहाँ पर पंच मारता है वहाँ पर बर्फ इकट्ठी कर लेता है और उसी के साथ वो बड़ा सा रोबोट एली की स्पेशल एबिलिटी को कॉपी कर लेता है क्योंकि फायर फिस्ट है और वो एली को पंच मारता है। एली दूर जाकर गिरता है और कहता है ये ना सिर्फ मेरे अटैक्स को रोक रहा है बल्कि मेरे अटैक्स को कॉपी भी कर रहा है। जबकि मोटो ने एक स्पाइडर रोबोट बनाया होता है जिसके ऊपर बैठकर वो उस बड़े रोबोट पर गोलियां चला रहा होता है और साथ साथ वो हॉप कर रहा होता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह जंप कर रहा होता है ताकि वो उस पर अटैक न कर पाए। लेकिन उस बड़े रोबोट की टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा उम्दा है। वो स्कैन करता हुआ मोटो के रोबोट को लॉक करता है और अपने हाथ को एक बड़ी सी जंजीर की मदद से मोटो की तरफ फेंकता है। मोटो से देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है अब मैं इसे डॉच नहीं कर सकता, अब मैं मरने वाला हूँ। उसी वक्त जियांग आता है। जियांग अपने पास से फोम गन का इस्तेमाल करता है और मोटो के सामने अपनी फोम के साथ एक बड़ी सी दीवार बना देता है। जियांग की फोम ठंडी होने के बाद बहुत ज्यादा हार्ड हो जाती है। उस बड़े रोबोट का हाथ उस फोम के अंदर धंस जाता है, वो उसे बाहर नहीं खींच पाता। जियांग साथ ही उड़ता हुआ उस बड़े रोबोट के इर्द गिर्द चला जाता है और उस पर भी अपनी फोम स्प्रे करता है जिससे पूरी तरह वो फोम में कवर हो जाता है। जबकि क्वीन अपने वाले बड़े रोबोट के साथ फाइट कर रही होती है। वो अपनी तलवार से उस पर वार करती है लेकिन उस पर कुछ भी असर नहीं होता। क्वीन कहती है ये बिल्कुल भी पहले जैसे मॉन्स्टर्स की तरह नहीं है, थोड़ी देर पहले जो मैंने अजीब पावर महसूस की थी वो इन्हीं दोनों से आ रही थी। क्वीन वहाँ में जंप करती है और अपनी डीमन की पावर को इस्तेमाल करते हुए एक स्पेशल मूव का यूज करती है और अपनी फुल पावर के साथ उस बड़े रोबोट पर अपनी तलवार से एक स्लैश लगाती है। डीमन क्वीन की पावर स्लैश के साथ वो बड़ा रोबोट पीछे दीवार के साथ जाकर गिरता है और उसे बहुत ज्यादा नुकसान पहुँचता है। फिर क्वीन भी वापस उनके पास आ जाती है। जियांग उसे कहता है क्या तुमने नोटिस किया ये बिल्कुल भी मॉन्स्टर जैसा नहीं लग रहा, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे ये कोई रोबोट्स हैं जिन्हें इंसानों ने बनाया है। क्वीन उसे कहती है हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, ये लिविंग क्रीचर्स नहीं है, लेकिन हैरान करने वाली बात ये है कि मुझे इनके अंदर से जिंदगी महसूस हो रही है जैसे ये जिंदा हूँ। और उससे भी हैरान करने वाली बात ये है कि इन दोनों ने अभी तक हार नहीं मानी। जियांग उनसे कहता है चलो एक वाला तो नहीं हिलने वाला क्योंकि इसके ऊपर मौजूद फोम जब हार्ड हो जाएगी तो इससे बाहर नहीं निकल पाएगा और ये हमेशा के लिए इसी फोम के अंदर ही रहेगा। लेकिन उसी वक्त वो बड़ा सा रोबोट वाइब्रेट करना शुरू कर देता है जिससे उसके इर्द गिर्द सारी फोम टूट जाती है और उस बड़े रोबोट की बॉडी पर ऑयल लगा होता है। जियांग से देखकर हैरान हो जाता है और कहता है इसने ऑयल का इस्तेमाल किया और साथ में वाइब्रेशंस का जिससे इसने फोम को तोड़ दिया। उसी वक्त वो दूसरे वाले रोबोट की तरफ देखते हैं जिस पर क्वीन ने हमला किया था, वो भी दोबारा से रीजनरेट कर रहा होता है। क्वीन जियांग से कहती है हम लोग इन्हें ऐसे नहीं हरा सकते, ये दोनों बार बार उठ खड़े होते हैं। जियांग उनसे कहता है हमें यहाँ से निकलने के लिए टाइम चाहिए होगा, लेकिन ये दोनों हमें टाइम नहीं देने वाले। साथ ही जियांग सोचता है अभी अभी क्वीन ने कहा कि ये दोनों लिविंग नहीं है, इसका मतलब ये रोबोट्स हैं। जियांग उनसे कहता है मेरे पास एक बहुत ही अच्छा आइडिया है, तुम लोग बस मुझे थोड़ा टाइम गेन करके दो और इन्हें मेरे तक पहुँचने से रोको। क्वीन और एली से कहती हैं अच्छा ठीक है।
जल्दी करना। जियांग अपने पास एक पेपर निकालता है जिस पर उसने छोटे छोटे चूहे बनाए होते हैं, जबकि उन चूहों की पूंछ के ऊपर पेन लगे होते हैं। जियांग उन चूहों को जिंदा करता है और उन्हें उन गोलम्स की तरफ भेजता है और साथ ही आयरन मैन की तरह अपनी आंख के पास लगी हुई स्क्रीन से उनको कंट्रोल कर रहा होता है और वो अपने चूहों में से आधों को एक की तरफ भेजता है और दूसरों को दूसरे की तरफ भेजता है। उसके सारे चूहे दोनों तरफ बढ़ जाते हैं जबकि वो दूर से बैठकर उनको कंट्रोल कर रहा होता है। एक बड़ा सा रोबोट एली के साथ फाइट कर रहा होता है। वो एली के ऊपर अपना पंच मारता है। एली उसके पंच को अपने हाथों से रोकता है और कहता है, तुम वाकई में मेरे ओपोनेंट होने के लायक हो, लेकिन तुम यहाँ पर अकेले नहीं हो जो कि अपनी पावर को बढ़ा सकता है। एली अपनी पावर को बढ़ाता है और उस रोबोट को नीचे गिरा देता है, जबकि उसी वक्त दिखाते हैं कि जियांग के चूहे उस बड़े रोबोट की बॉडी के ऊपर चढ़ जाते हैं और अपने पेन की मदद से उसके ऊपर लकीरें डालना शुरू कर देते हैं। क्वीन दूसरे वाले रोबोट से फाइट कर रही होती है। क्वीन जंप करके उसके सर के पास चली जाती है और फिर वहाँ से जंप करती है और हवा में एक बड़ी सी फॉर्मेशन ओपन करती है और अपने वाटर मैजिक को इस्तेमाल करते हुए उसमें से आइस के स्पाइक्स निकालती है और उस बड़े से रोबोट की मूवमेंट को रोक देती है और उसे एक जाल बनाकर उसमें कैद कर लेती है। उसी वक्त जियांग के चूहे उस रोबोट के ऊपर भी चढ़ जाते हैं और लकीरें डालना शुरू कर देते हैं। एली और क्वीन आकर जियांग के पास खड़े हो जाते हैं और उसे कहते हैं, तुम्हें जल्दी करना होगा, ये दोनों ज्यादा देर तक यहीं पर नहीं रुकने वाले। जियांग उनसे कहता है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, मेरी टेक्निक कंप्लीट हो चुकी है। वो दोनों रोबोट्स फिर से उठ खड़े होते हैं। उन्हें देखकर एली आगे बढ़ता है और जियांग से कहता है, मुझे लगता है कि तुम्हारी टेक्निक ने काम नहीं किया, इसलिए मुझे आगे बढ़ने दो, मैं इनसे निपटता हूँ। जियांग आगे बढ़ता है और एली से कहता है, तुम जरा रुको, मुझे आगे बढ़ने दो। एली उसे कहता है, क्या तुम कोई नया वेपन बनाने वाले हो? जियांग उसे कहता है, नहीं, मैं अब कोई भी नया वेपन नहीं बनाने वाला, बल्कि मैं अपने बेसिक रूल्स को इस्तेमाल करने वाला हूँ जो कि पहले दिन मोडो ने मुझे बताए थे। वो बड़ा सा रोबोट जियांग के ऊपर अपना पैर मारने लगता है। मोडो ये देखकर चिल्लाना शुरू कर देता है और कहता है, जल्दी से नीचे से हटो, जबकि जियांग नीचे से अपना पेन निकालता है और उसके पैर पर मारता है और अपनी फोर्जिंग टेक्निक को एक्टिवेट करता है। जियांग की फोर्जिंग टेक्निक के एक्टिवेट होते ही उन रोबोट्स की बॉडी के ऊपर वो सारी लाइनें चमकना शुरू हो जाती हैं जो कि उन छोटे चूहों ने बनाई थी। साथ ही जियांग चिल्लाकर उनसे कहता है, अब सब अलग हो जाओ। दोनों बड़े रोबोट छोटे छोटे टुकड़ों में अलग हो जाते हैं। एली ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, इसने ऐसा कर कैसे लिया? क्वीन कहती है, जियांग ने इन रोबोट्स की बॉडी को ही अपने मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल किया और इन पर फोर्जिंग कर दी। उन बड़े रोबोट्स के टुकड़े होने के बाद उनमें से 2 क्रिस्टल्स निकलते हैं। जियांग अपने जेट बूस्टर की मदद से उड़ता हुआ आगे जाता है और एक क्रिस्टल को पकड़ लेता है। जियांग उनसे कहता है, मुझे लगता है कि इन बड़े रोबोट्स को सिर्फ इसी क्रिस्टल की मदद से पावर मिल रही थी। जियांग एक क्रिस्टल लेने के बाद जैसे ही दूसरे क्रिस्टल की तरफ आगे बढ़ने लगता है, वो बड़ी सी छिपकली जो कि दीवार के साथ चिपकी होती है, वो अपनी जीभ निकालती है और उस क्रिस्टल को पकड़ लेती है। जियांग उसे चिल्लाकर कहता है, पहले तो तुम कह रहे थे कि तुम एक ड्रैगन हो, अब तुम दीवार पर कैसे चढ़ गए? जल्दी से हमारा क्रिस्टल हमें वापस दो। वो छिपकली चिल्लाकर उसे कहती है, मैं एक ड्रैगन हूँ, मैं छिपकली नहीं हूँ। साथ ही वो छिपकली सामने वाली दीवार पर थूकती है जिसमें से पॉइजन निकलता है और सामने वाली दीवार पिघल जाती है और वो वहाँ से रास्ता बनाकर बाहर निकल जाती है। मोडो चिल्लाकर कहता है, वो छिपकली हमारा एक स्टोन ले गई। एली उसे कहता है, मैं इसके पीछे जाता हूँ और इससे अपना क्रिस्टल लेकर आता हूँ। क्वीन उनसे कहती है, उसे रहने दो, उसका क्रिस्टल उसी के पास रहने दो, यहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स हैं जिनको उस क्रिस्टल से पावर मिलती है। इस तरह दोनों तरफ का बैलेंस बना रहेगा। हमारे पास वैसे भी एक क्रिस्टल आ चुका है। जियांग भी नीचे उतर आता है और उनसे कहता है, चलो ठीक है, हमें क्रिस्टल मिल चुके हैं, हम लोग यहाँ से निकलते हैं। इसी वक्त वो एली की तरफ देखते हैं। एली की अपनी स्पेशल एबिलिटी इस्तेमाल करने की वजह से बॉडी बहुत ज्यादा डैमेज होती है और फिर से उस बेचारे के बाल जल जाते हैं। एली उनसे कहता है, ऐसा लगता है कि मुझे फिर से क्लिनिक में आराम करना होगा। जियांग हंसते हुए उससे कहता है, कोई बात नहीं, तुमने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन तुम्हें ज्यादा देर तक हॉस्पिटल में रहने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास ये क्रिस्टल है। अगर इस क्रिस्टल में इतनी ज्यादा पावर है कि वो एक छिपकली को ड्रैगन बना सकता है, तो इसका मतलब ये क्रिस्टल एली के जख्मों को भी भर सकता है। क्यों ना हम इसको एली को हील करने के लिए इस्तेमाल करें। जियांग उस क्रिस्टल को फिर से इस वेपन में लगाता है और कहता है, मेरे स्पाइडर ने रिकॉर्ड कर लिया था जब वो ड्रैगन इस क्रिस्टल की मदद से हील हो रहा था, हम वही तरीका तुम पर भी इस्तेमाल करते हैं। जियांग उस क्रिस्टल को अपने सामने रखते हुए कहता है, क्या तुम इस बंदे को हील कर सकते हो जो तुम्हारे सामने है? और साथ ही वो क्रिस्टल चमकना शुरू हो जाता है। जियांग कहता है, ये तो वाकई में काम कर रहा है। उस क्रिस्टल की रेड लाइट से एली की पूरी बॉडी कवर हो जाती है और साथ ही दिखाते हैं कि एली के सर पर बाल उगना शुरू हो जाते हैं। ये देखकर क्वीन कहती है, इसे देखकर लगता है कि मैं भी अपनी पावर्स को वापस गेन कर सकती हूँ। एली के जले हुए बाजू भी फिर से ठीक हो जाते हैं और एली के सर पर बहुत सारे बाल उगाते हैं। जियांग उनसे कहता है, ये ना सिर्फ पावरफुल है बल्कि यूज करने में भी बहुत ज्यादा आसान है। जियांग कहता है, वापस जाने के बाद मैं प्रिंसिपल से इस क्रिस्टल के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन लूंगा, क्या है ये क्रिस्टल क्या क्या कर सकता है। साथ ही जियांग कहता है, अगर मैं इस क्रिस्टल को अपने पेल मून क्रिस्टल के साथ जोड़ दूं तो इसका मतलब तो ये हुआ कि मैं कोई भी चीज बना सकता हूँ, यानी किसी भी जिंदा चीज को पैदा कर सकता हूँ। जबकि क्वीन जियांग को देखकर ये सोच रही होती है कि जब भी कोई सीरियस मसला आता है तो जियांग वाकई में आगे बढ़ता है और उस मसले की रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाता है। हो सकता है हमारी बूढ़ी जादूगरनी ने बिल्कुल ठीक कहा हो
कि यही वो शख्स है जो हमारे डीमन ट्राइब को बचाएगा, जबकि जियांग ये सोच रहा होता है कि इस क्रिस्टल की पावर के साथ हम किसी भी लाइफ फॉर्म को क्रिएट कर सकते हैं। यह है तो बहुत ही हैरान करने वाली बात, लेकिन इससे हम क्वीन की पावर्स को वापस लाने के एक स्टेप और ज्यादा करीब हो गए हैं। जियांग क्वीन से कहता है हमारा मिशन यहाँ पर पूरा हो चुका है, चलो बाहर चलते हैं। मोडोन से कहता है हाँ हमारा मिशन कंप्लीट हो गया और हम अभी तक जिंदा हैं। फिर वो सारे लोग वहाँ से बाहर चले जाते हैं और यहीं पर हमारी एपिसोड 45 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।